नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो। लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार, मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता। हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है। जो गुजरात का मुख्यमंत्री है उसका हवाई जहाज 200 करोड़ में आता है, और इन गरीब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास किराए का इंतजाम नहीं है। अरे एक आदेश जारी करो, एक लाइन का, किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और अगर तुमको 85 और 15 की नौटंकी करनी है तो एक आदेश जारी करो, एक लाइन का, जिस राज्य में ट्रेन जाएगी उस राज्य से वो पैसा तुम ले लोगे। दो सरकारों के बीच का समझौता है, सिर्फ अपोजिशन की सरकारों को टारगेट करना है। ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो? क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है? 650, 800। गुजरात के सूरत में मैंने देखा, एक भाजपा नेता ने 1,16,000 रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के। जब वो पैसा मांगने गए तो ना टिकट दिया ना पैसा दिया, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। यह है भाजपाइयों की असलियत। ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे हैं गुजरात में। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं दिखाएगा आपकी असलियत को। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, उनकी बात को छोड़ दीजिए आप। तो क्या इन गरीब मजदूरों की पीड़ा आपको नहीं दिख रही है? ये आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है, सिर्फ हवाई जहाज से चलने वाले आपकी प्राथमिकताओं में है। ये गरीब मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे? मात्र ट्रेन की सुविधा, मात्र ट्रेन की सुविधा, और वो भी कितने दिन की? अगर मान लीजिए कि घर जाने वालों की संख्या 4 करोड़ भी अधिकतम है पूरे देश से, 4 करोड़ मजदूर मान लीजिए अपने घर जाना चाहते हैं, तो रेलवे की क्षमता प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख, यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा कराने की क्षमता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता है। यानी 2 दिन के अंदर रेलवे अगर चाहे, रास्ते में जाने का जो समय लगता है वो अलग, लेकिन 2 दिन के अंदर इन मजदूरों की पीड़ा का समाधान केंद्र सरकार और भाजपा सरकार कर सकती है। लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार, मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता, जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती, जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती, जिनको इनकी मौत नहीं दिखती, जो हर बात पे हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ करते हैं, जो 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर सकते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, उनको इस गरीब आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए का पैकेज करना है। 50 लाख मजदूरों पर अगर 1,000 का भी खर्चा मान ले उनके घरों पर पहुंचाने का, तो भी 500 करोड़ रुपए हुआ। अगर आप 4 करोड़ मजदूरों को भी पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ 1,000 करोड़ रुपए हुआ। 2-3 हजार, 500 करोड़ रुपए हुआ 50 लाख मजदूरों पे। अगर 1,000 आप खर्च करते हैं 1 करोड़ मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, 4 करोड़ मजदूरों के लिए 4,000 करोड़ रुपए। अरे तुम 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो, हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है, उनके भाग्य भरोसे उनको छोड़ दिया है। उनके लिए 2-4 हजार करोड़ का भी पैकेज तुम्हारे पास नहीं है। 200 करोड़ रुपए में तो रूपानी का जहाज आ जाता है। जो गुजरात का मुख्यमंत्री है उसका हवाई जहाज 200 करोड़ में आता है, और इन गरीब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास किराए का इंतजाम नहीं है। कहते हो 85% हम देंगे, 15% राज्य देगा। अरे बताओ, सूरत से लेके कानपुर जाने के लिए एक महिला को अपनी पाजेब, अपनी पायल बेचनी पड़ी। आप बताइए कि उन महिलाओं को 15% किराया 650 रुपए कैसे हुआ, सामान्य किराया? ये मूर्ख किसको बना रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो भाजपाइयों? किसको धोखा दे रही है ये केंद्र सरकार? अरे एक आदेश जारी करो, एक लाइन का, किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और अगर तुमको 85 और 15 की नौटंकी करनी है
तो एक आदेश जारी करो, एक लाइन का, जिस राज्य में ट्रेन जाएगी उस राज्य से वो पैसा तुम ले लोगे। दो सरकारों के बीच का समझौता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हर बात के लिए आदेश केंद्र सरकार जारी कर देती है, इसके लिए कह रही है राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही, राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही है। बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर दिल्ली है, फिर फलाना है, फिर सिर्फ अपोजिशन की सरकारों को टारगेट करना है। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है एक लाइन के आदेश की, कि रेलवे जिस राज्य में ट्रेन भेजेगा वहां की राज्य से वो 15% किराया लेगा। 85% तुम कह रहे हो तुमने फ्री किया है, फिर ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो? क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है? 650, 800। गुजरात के सूरत में मैंने देखा एक भाजपा नेता ने 1,16,000 रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के। जब वो पैसा मांगने गए तो ना टिकट दिया ना पैसा दिया, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। यह है भाजपाइयों की असलियत। ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे गुजरात में, ऐसी खबरें सामने आ रही। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज सबको आवाज उठाने की जरूरत है अपने अपने स्तर पे। आपके पास